4 साल का वर्क वीज़ा, फैमिली रीयूनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी, परमानेंट रेजिडेंस की पॉसिबिलिटी और प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 11 दिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के नए स्किल्स इन डिमांड वीज़ा की। 7 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि वो अपने प्रीवियसली इम्प्लीमेंटेड इमिग्रेशन वीज़ा स्ट्रीम टीएसएस को हटा के नई इमिग्रेशन वीज़ा स्ट्रीम ला रहा है जिसका नाम है स्किल्स इन डिमांड सब क्लास 482। फ्रेंड्स, इस स्किल्स इन डिमांड इमिग्रेशन प्रोग्राम में 3 वीज़ाज़ रखे गए हैं जो कि कहलाते हैं कोर स्किल्स स्ट्रीम, नंबर 2 पे स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम। सबसे पहले मैं इन तीनों की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तीनों पे जो वीज़ा ड्यूरेशन अलाउड है वो 4 साल है। इसके अलावा जिन लोगों के पास हांगकांग का पासपोर्ट है वो 5 साल का डायरेक्ट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली, जो वीज़ा फ़ीस है तीनों प्रोग्राम्स के लिए वो 3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखी गई है। तीनों वीज़ाज़ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन भी पॉसिबल है और तीनों वीज़ाज़ पे परमानेंट रेजिडेंस भी पॉसिबल है। और इसके अलावा जब आप लोग काम करेंगे तो सिर्फ अपने एक एम्प्लॉयर के पास ही काम कर सकते हैं। इसके बाद बात कीजिए रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो तीनों वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट जो सेम है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तीनों वीज़ा प्रोग्राम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की है वो आइल्ट्स 5.0 बैंड्स पे रखी गई है। उसके अलावा बात की जाए तीनों के लिए जॉब स्पॉन्सरशिप लाजमी है। तीनों प्रोग्राम्स के लिए बात कीजिए वर्क एक्सपीरियंस की तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस तीनों प्रोग्राम्स के लिए लाजमी है। तीनों प्रोग्राम्स के लिए लाजमी है कि आपके पास रेलिवेंट स्किल्स असेसमेंट हो, यानी आपने जो भी काम किया हुआ है माजी में, जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हवाले से ऑस्ट्रेलियन जो डेजिग्नेटेड इदारे हैं जो स्किल्स के असेसमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। इसके लिए मज़ीद तफसीलात आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके। जॉब ऑफर होना लाजमी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हर स्किल्स के लिए अलग से हैं। अब बात करते हैं सेपरेटली हर एक इमिग्रेशन वीज़ा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो कोर स्किल्स स्ट्रीम है इसके लिए एक नई ऑक्यूपेशनल लिस्ट रखी गई है जिसका नाम है CSOL। इसमें 456 शोबे ऑक्यूपेशंस रखे गए हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इनमें से किसी भी शोबों में महारत रखता है क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से तो वो इस वीज़ा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू जो कि आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करेगा, आपको स्पॉन्सर करेगा इस वीज़ा प्रोग्राम के लिए। इस वीज़ा स्ट्रीम के लिए इनमें से जितनी भी ऑक्यूपेशंस, इनमें से किसी में भी जॉब ऑफर हासिल करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के आप लोग इस वीज़ा स्ट्रीम के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर स्किल्स प्रोग्राम के लिए आपकी जो सैलरी है वो 73,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए सालाना, वरना आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा। सेकंड नंबर पे बात कीजिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम के लिए। बाकी तो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई हैं सब के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कोई भी लिस्ट मौजूद नहीं है जहाँ से जॉब ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी हो। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की ANZSC ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें जो मेजर ग्रुप्स हैं यानी 1, 2, 4, 5 और 6, उनमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की वो पूरी होनी चाहिए जो आप हासिल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि 1,35,000 से कम सालाना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए वीज़ा है जो कि बहुत कम लोग अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप ही क्या राय है, आप इन वीज़ास में से किस वीज़ा के लिए अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।